जब से बुलडोजर बाबा आए हैं वह दहशत समाप्त हो गया है। मऊ का विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी रहे हैं, कोई किसी से भयभीत नहीं है। मुख्तार अंसारी एक बार फोन करते थे चाहे उनके लोग, तो उन्हीं लोगों का काम होता था और तीसरे का कोई काम नहीं होता। पीछे की कहानी लोग जो है, इतिहास कोई भूलता नहीं है, इतिहास गवाह रहता है। होगी लड़ाई कांटे की चलेगी। उस समय बस मुख्तार ही मुख्तार था चारों तरफ। कि यहाँ पर आने का मतलब है यहाँ आएंगे तुमको देना पड़ेगा। और अभी हम लोग का सेवा बाबा कर रहे हैं, हम लोग बाबा का सेवा करें। उत्तर प्रदेश की मऊ सदर सीट की जब बात होती है तो मुस्लिम और यादव जो मतदाता हैं और अंसारी परिवार का जो यहाँ पे रुतबा है, इसकी चर्चा खूब होती है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि जब इस सीट पे बीजेपी चुनाव लड़ती है तो उसके हार का अंतर 10 से 20 हजार ही होता है। और वो मतदाता कौन है जो उस दौर में भी जब मुख्तार अंसारी की दहशत हुआ करती थी, उस दौर से लेकर अब तक जब योगी आदित्यनाथ का दौर है, प्रदेश में उनका राज है, उस दौर तक बीजेपी का साथ निभाते आए हैं। मैं एक ऐसे गांव में मौजूद हूं जिसका नाम है आदेडी। यहाँ के मतदाता बीजेपी को लेकर इतने समर्पित रहे हैं कि जब मैं उनसे ऑफ कैमरा बात कर रहा था तो तमाम तरीके की बातें पता चलती है। अब आपको सुनवाते हैं उनसे बातचीत करके कि यहाँ के जो मतदाता हैं वो बीजेपी और योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के राज के बारे में क्या सोचते हैं। 27 में होगा क्या, साइकिल या बुलडोजर? क्या नाम है सर आपका? अनिल कुमार सिंह। एक बात बताइए, जब मऊ की बात होती है तो मऊ का मतलब मुख्तार अंसारी की दहशत, अंसारी परिवार का 3 दशक का सीट पे कब्जा। यहाँ क्या माहौल रहा है? पहले यहाँ तो मुख्तार अंसारी का दहशत था, लेकिन जब से बुलडोजर बाबा आए हैं वह दहशत समाप्त हो गया है। लोग निर्भीक होकर के मतदान करते हैं और आने वाला 27 में यहाँ से बीजेपी कमल खिलाएगी मऊ सदर से। अब्बास अंसारी और अंसारी परिवार को अगर आप देखिए और अखिलेश यादव की राजनीति को देखिए तो एक बात हमेशा से कही जाती है कि मुस्लिम यादव जो हैं वो चले जाते हैं समाजवादी पार्टी के पक्ष में या विपक्षी पार्टियों के पक्ष में, और इधर बीजेपी कमजोर पड़ जाती है सवर्ण वोट मिलने के बावजूद। यहाँ के सियासी समीकरण क्या कर रहे हैं? यहाँ का सियासी समीकरण 22 तक कुछ और था, लेकिन इस समय कुछ यादव मतदाता भी भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं जो कि इस परिवर्तन का कारण बनेंगे। अगर एक बात आपसे आखिरी बात अगर जानना चाहूँ कि योगी आदित्यनाथ जिनका नाम, जिनकी बुलडोजर पॉलिसी से लेकर एनकाउंटर पॉलिसी तक की चर्चा जो है अलग अलग प्रदेश में होती है, बंगाल ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, तो यहाँ अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो योगी आदित्यनाथ के वो कौन कौन से काम हैं जो पसंद आ रहे हैं यहाँ के लोगों को? जैसे मऊ का विकास, सभी लोग माने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सभी लोग स्वच्छ निर्द्वंद होकर के अपने जिंदगी को जी रहे हैं, कोई किसी से भयभीत नहीं है। जो भी सही काम है हो रहा है, गलत लोग परेशान हैं, सही लोग बाबा जी के साथ हैं। आपका क्या नाम है सर? त्रिभुवन सिंह। त्रिभुवन सिंह जी, एक बात बताइए, जब यहाँ 2017 से पहले मऊ में अगर आप तस्वीर देखें तो कई लोग ये भी कहते हैं कि मुख्तार अंसारी के जो लोग साथ थे उनका ही बोलबाला था, बाकी जो खिलाफ खड़े होने की हिमाकत करते थे उनके साथ क्या होता था? उनके साथ वही होता था जो मुख्तार अंसारी के साथ थे, उनका काम होता था। जो उनके साथ नहीं रहता था उनका काम तो कतई नहीं होता था। थाने से लेकर कोतवाली तक क्या स्थिति थी? थाने से होता है, मुख्तार अंसारी एक बार फोन करते थे चाहे उनके लोग, तो उन्हीं लोगों का काम होता था और तीसरे का कोई काम नहीं होता था। अब अगर देखा जाए कि योगी आदित्यनाथ 2017 से अब तक हैं और तीसरी बार भी चुनाव की बात अगले साल चुनाव होना ही है, तो क्या बदल गया मऊ में और अगले साल क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? अगले साल लड़ाई होगी, लड़ाई कांटे की चलेगी। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो जनता के ऊपर है। जनता जिस पे चढ़ेगी वो जीतेगा, जनता जिसको चाहेगी वो चुनाव जीतेगा, जिसको नहीं चाहेगी वो चुनाव हार जाएगा। योगी आदित्यनाथ का अगर काम देखा जाए, इस गांव में जब हम आए तो हमको तमाम बातें पता चली, तो योगी आदित्यनाथ का अगर काम देखा जाए इस गांव के दृष्टिकोण से तो क्या क्या काम ऐसा हो गया है? योगी आदित्यनाथ के जब से सीएम है तब से लाइन की व्यवस्था देहातों में 20 घंटे से 22 घंटे तक हो गई। जो लाइन हमारे यहाँ 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा रहती थी, कभी 8 घंटा लाइन रही नहीं। लेकिन इस सरकार में जो है, जब से योगी जी मुख्य तब से 20 से 22 घंटा 23 घंटा तक लाइन रह रही, 24 घंटा भी हो जा रहा है कभी काल। आपका क्या नाम है सर? बलबीर सिंह। अगर मुख्तार के दौर की अगर बात करें यहाँ, अगर उत्तर प्रदेश में और मऊ में खास तौर पे गाजीपुर में फाटक को देखिए आप, तो एक बात सामने आती है कि उस वक्त दहशत था। अब आप अगर अपने उम्र के अनुभव के हिसाब से बताएं क्या स्थिति थी उस समय का? जो माहौल था, फाटक से कोतवाली से उधर माने पश्चिम तरफ सिंधी कॉलोनी से आगे
किसी को जाने में भय लगता था, दिन में भय लगता था, रात का बात तो छोड़ दीजिए। उस समय बस मुख्तार ही मुख्तार था चारों तरफ, कोतवाली हो चाहे जहाँ भी हो, और इधर रोडवेज से उधर कुछ था ही नहीं। अब तो ये कल्पनाथ राय के जितने मैंने जब सांसद हुए उसके बाद इधर काम शुरू हुआ है, पर उधर कुछ था नहीं। अगर देखिए तो कारोबारी भी तो मऊ में आते थे, मतलब जब हम लोग बात कर रहे थे तो कुछ लोग बता रहे थे कि साड़ी का कारोबार बड़ा लंबे समय से था, लेकिन व्यापारी यहाँ आने से पहले बनारस जाना पसंद करते थे, कहते थे उधर लूट होती। उसका वजह था कि यहाँ पर आने का मतलब है यहाँ आएंगे तुमको देना पड़ेगा, कुछ कुछ देना होगा तभी कारोबार होगा। पहले यहाँ हैंडलूम का बहुत अच्छा, मऊ में जो साड़ी बनती है बनारसी साड़ी वो बनती है मऊ में, लेकिन प्रिंट होता है बनारस में। अब अगर देखिए आपकी सरकार बदल गई 17 में, तो उसके बाद क्या बदल गया मऊ में? 17 के बाद से पूरा माहौल बदल गया, लोग आराम से जी रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई फिर रात को 12 बजे आइए। पहले माने मऊ से मेरे गांव आधे जाने के लिए रात में अगर हैं तो आपको सोचना पड़ता था। क्या होता क्या था? अरे चिंता ही होती थी, बहुत कुछ होता था उस समय। अब 27 चुनाव की अगर बात करें तो क्या लग रहा है? आएंगे बाबा ही। ठीक है, उतार चढ़ाव होते रहता है, कुछ लोग हैं नाराज हैं कि प्रशासन काम नहीं ठीक से कर रहा, लेकिन बाबा पर लोगों का विश्वास है कि बाबा जब तक है यूपी आबाद है। क्या नाम है सर आपका? रणधीर सिंह। क्या लग रहा है आपको कि उत्तर प्रदेश में 2017 में जब योगी आदित्यनाथ आए और एक बार फिर जीत गए 22 में, अब 27 फिर आ रहा है, क्या होगा? 27 में तो पूरा चांस है बाबा का ही। ऐसा क्या कर दिए हैं, मतलब है? ऐसा कौन सा काम बाबा कर दिए हैं? 2-4 काम सुरक्षा है, बच्ची लोग का जो है सुरक्षा है, हम लोग का रात बिरात जब आइए जाइए कोई दिक्कत नहीं है, मऊ से पैदल भी रात बिरात आ जाइएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, 8 बजे के बाद कोई इधर आता ही नहीं था। एक कहानी हुई थी, मतलब मुख्तार की एक तस्वीर बड़ी वायरल रहती है, वो जो LMG गन वाली, और दूसरी ये कि योगी आदित्यनाथ पे मुख्तार ने हमला करवाया। ये बात खूब मतलब मीडिया में भी आई, कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ अगर उस दिन बहुत मुश्किल से बचे थे। क्या हुआ था उस दिन? ये तो आजमगढ़ का घटना है, जा रहे थे कहीं मीटिंग में, तो मुख्तार तकिया में, तो वहीं पर जो है ये लोग हमला कराए थे, लेकिन बाबा का भाग्य था, हम लोग का भी भाग्य था कि आ गए, बच गए, और अभी हम लोग का सेवा बाबा कर रहे हैं, हम लोग बाबा का सेवा करेंगे। लेकिन एक बात तो और है कि अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ के राज में राम मंदिर में चोरी हो जा रही है, बुलडोजर गरीबों के घर चल जा रहा है, पुलिस मनमानी कर रही है। पुलिस तो मनमानी कर रही है, और बुलडोजर तो उसी घर चल रहा है जो गलत है। चंदा चोरी पे समाज क्या कह रहा है यहाँ का? चंदा चोरी के लिए तो भाई कुछ आदमी लोग हैं जो चोरी किए, वो देख रहे हैं कि साइड से कट जा रहे हैं, बच जा रहे हैं। अब क्या सही है, अब वो तो वहीं पर पता चलेगा। क्या कहेंगे सर राम मंदिर चंदा चोरी मामले? देखिए, राम मंदिर चंदा चोरी है तो रहा सवाल चोरी का, तो ये तो बहुत दिन से मंदिर में चोरी होते आया है, ठीक। और ये हिंदुओं के माने बहुत बड़ा एक आस्था का चीज़ है मंदिर, और जो चोरी किया है उसको तो दंड मिलना ही चाहिए। हम किए हों हमको मिले, जो किया उसको मिलना चाहिए। अब बाबा से यही निवेदन है कि उसका सही सलामत इंक्वायरी करवा करके उन लोग को सजा दिया जाए। लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी तो इस मामले पे सियासत करके चाह रही है कि हिंदुओं की आस्था जो है, जिस आस्था की बात पे बार बार योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये लोग तो कार सेवकों पे गोली चलाने वाले लोग हैं, तो क्या लग रहा है ये लोग चुनाव में भुनाने की कोशिश में? इसको देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। पीछे की कहानी लोग जो है, इतिहास को कोई भूलता नहीं है, इतिहास गवाह रहता है। वो भी दिन लोग जो देखे, जब अयोध्या जाते थे तो लोग को सकरी माने बांस का बल्ली से बना हुआ था, उसमें लोग जाके माने राम जी का दर्शन करते थे, और आज आराम से जा रहे हैं। रहा सवाल चंदा चोरी का, तो चंदा चोरी हुआ है, सही हुआ है, चोरी हुआ है, लोग बता रहे हैं कि चोरी हुआ है। अब चोरी कौन किया है नहीं किया है उसका तो भेद खुलेगा ही। SIT जब गठित हो गई है तो आज न कल तो भेद खुलेगा ही कि कौन किया है, हम किया कि कौन किया है। यानी जो आरोप लग रहे हैं उस पे जब आप लोगों से बात करते हैं तो लोगों का रुझान अलग है। क्या कहेंगे सर राम मंदिर चंदा चोरी पे? आरोप तो अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, मोदी सरकार और तमाम लोगों पे आरोप लगा देते हैं। अखिलेश यादव तो अपने राजनीतिक लाभ के लिए केवल दिखावटी आरोप लगा रहे हैं। जब
कार सेवकों पर गोली चलाए तो इन्हीं के पिताजी ने चलाया था। उस समय इनकी राम भक्ति नहीं थी। जब लोग सीताराम करते हुए जाते थे तो मुलायम सिंह की सरकार थी, ये लोग गिरफ्तार करके जेल में डाल देते थे। वो 90-92 की घटना है जब पूरे उत्तर प्रदेश में कार सेवकों को स्कूल में, जेलों में बंद करके रख दिए थे, नहीं तो उसी समय हमारा राम मंदिर आज़ाद हो जाता। तो ये तो केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए अनर्गल प्रयास कर रहे हैं, इसका जनता पर कोई असर नहीं होगा। हाँ, बाबा पर विश्वास है, SIT जांच गठित किए हैं और जो भी दोषी होगा, चाहे कितना भी बड़ा आदमी होगा, उसके साथ बाबा जी एकदम न्याय करेंगे, जो होना चाहिए वही दंड देंगे। ये माहौल है। आप उत्तर प्रदेश के गांवों में जब जाते हैं, खास तौर पे मऊ का ये गांव, जहां से सपा का गढ़ जिसे कहा जाता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ पे लोगों का भरोसा कम नहीं हुआ है। कैमरामैन राहुल जादौन के साथ अभिषेक चतुर्वेदी, मऊ।